नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। बिहार की राजनीति का दिलचस्प खेला शुरू हो गया है। नीतीश कुमार खेला कर पाए हो या ना कर पाए हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी ने जिस काम के लिए आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाकर भेजा था, केरल से ट्रांसफर कर पटना की धरती पर भेजा था, खान साहब ने ऐसा लगता है कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। यानी नीतीश कुमार की विदाई का प्लान एक तरह से तैयार हो गया है और आरिफ मोहम्मद खान अब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के राज्यपाल हैं, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तेजी से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो नेताओं के दरवाजे दरवाजे, गांव गांव, घर घर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें यह कहकर भेजा है कि जाइए आरिफ मोहम्मद खान साहब, केरल में तो आप नहीं कर पाए, लेकिन बिहार जाइए, बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरह काम कीजिएगा, मुख्यमंत्री के तौर पर काम कीजिएगा, प्रशासन को अपने हाथ में लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमें नीतीश कुमार की विदाई करनी है और उसका ट्रेलर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने दिखाना शुरू कर दिया है। भूल जाइए, आरिफ मोहम्मद खान साहब का पटना की धरती पर उतरने के बाद जिस तरह से वो नीतीश कुमार के गांव तक चले गए, जिस तरह से वो लालू यादव राबड़ी देवी के साथ मुलाकात करने के लिए राबड़ी देवी के घर पर चले गए, जिस तरह से वो बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसमें से कई मुलाकातें औपचारिकता के तौर पर राजभवन के अंदर नहीं हुई है, इसमें से कई मुलाकातें राजभवन के बाहर हुई है। और उसी समय से हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये राज्यपाल अति सक्रियता वाले राज्यपाल है, अति राजनीतिक सक्रियता वाले राज्यपाल है। और अब आरिफ मोहम्मद खान साहब ने नीतीश कुमार की विदाई का एक ट्रेलर दिखा दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि क्यों आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार की विदाई का ट्रेलर दिखा दिया है, क्यों आरिफ मोहम्मद खान अब बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने लग गए हैं, ये तमाम बातें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहले आप अपने स्क्रीन पर नजर डालिए दोस्तों। आपके स्क्रीन पर एक ट्वीट नजर आ रहा होगा, जन सुराज पार्टी की तरफ से किया गया। क्या कहा गया? बिहार के महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रशांत किशोर का आमरण अनशन खत्म कराने की बड़ी पहल। अब देखिए, आमरण अनशन खत्म कराने की पहल कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं, राजनीतिक नेता करते हैं, राजनीतिक नेतृत्व करता है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब जो जुमा जुमा कुछ दिन पहले ही बिहार के राज्यपाल बनकर पहुंचे हैं, वो प्रशांत किशोर का आमरण अनशन खत्म कराने की पहल कर रहे हैं और ये जन सुराज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर रहा है। आगे क्या लिखा? प्रशांत किशोर से कहा, यानी राज्यपाल साहब ने कहा, प्रशांत किशोर से कहा, भेजे छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिलकर समाधान निकालने का करेंगे हर संभव प्रयास। कुछ देर में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ होगी प्रशांत किशोर की बैठक, ये कहा गया जन सुराज पार्टी की तरफ से। अब सोचिए कि बीपीएससी छात्रों का मसला है, बीपीएससी के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बीपीएससी पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्ता में कौन है? सरकार किसकी है? मुख्यमंत्री कौन है? संवैधानिक दृष्टि से तो अभी तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार पहल नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार के मुख्य सचिव पहल नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर से बातचीत करने की पहल, यानी प्रशांत किशोर को नेता बनाने की पहल आरिफ मोहम्मद खान साहब कर रहे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए उस स्थिति की कि जो मसला बीपीएससी छात्रों का है, छात्रों के साथ राज्यपाल महोदय बात नहीं कर रहे हैं, ना ही राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री को यह कहा। मुख्यमंत्री को सुझाव दे सकते हैं, मुख्यमंत्री को वो सलाह दे सकते हैं, बहुत पुराना याराना है, बहुत पुरानी दोस्ती है, लेकिन पता नहीं इतनी बार मुलाकात करने के बावजूद भी नीतीश कुमार का मोबाइल नंबर या नीतीश कुमार का लैंडलाइन नंबर आरिफ मोहम्मद खान साहब के पास है भी या नहीं। उन्होंने नीतीश कुमार को फोन नहीं किया, बीपीएससी के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी बातचीत नहीं की, बल्कि प्रशांत किशोर से कहा कि आप छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर आइए, मैं बातचीत करने को तैयार हूं। जन सुराज का यह दावा है कि 12 दिन से अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर, अब उनके अनशन तोड़वाने की पहल बिहार की सरकार नहीं कर रही, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, नीतीश कुमार नहीं कर रहे, आरिफ मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं। अगर तस्वीर पूरी तरह से साफ
साफ ना हुई हो, किस तरह से आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरह कामकाज करना शुरू कर दिया है, अगर ये तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो रही हो अभी भी आपके सामने, तो अब मैं आपको बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब का एक बयान सुनवाता हूं। चूड़ा दही की दावत थी। उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने विजय सिन्हा के आवास पर, याद दिला दूं, राज्यपाल का बयान सुनवाने से पहले आपको याद दिला दूं, ये वही विजय सिन्हा है जो ये गर्व से कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। उन विजय सिन्हा के यहां दावत थी, चूड़ा दही की दावत थी, आरिफ मोहम्मद खान साहब वहां पहुंचे और जो बयान क्या दे रहे हैं, इस बयान के एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को गौर से सुनिएगा। बिहार की राजनीति की, नीतीश कुमार की विदाई की, नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान का, नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से हटाने का भारतीय जनता पार्टी की योजना कह लीजिए, साजिश कह लीजिए, षड्यंत्र कह लीजिए, उसका एक ट्रेलर आपको बिहार के राज्यपाल के इस बयान में साफ साफ झलकता हुआ नजर आएगा। पर्व है, इस मौके पर मैं सबको, उसकी पूर्व संध्या है, मैं सबको बधाई देता हूं और ये प्रार्थना है कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो आने वाला समय है वो बहुत समृद्धि लाए, गति लाए, विकास लाए, खुशियां लाए। क्या आप भी महाकुंभ में जाइएगा? मैं तो जा ही रहा हूँ, महाकुंभ जाएंगे। अब अभी जो यहाँ पर स्टेज पर हुआ जो प्रोग्राम काफी अच्छा लगा आपको देखकर, मैं देख रहा था, ये काफी अच्छा लगा आपको, आपको काफी अच्छा बिल्कुल किए करेंगे, राजभवन में भी करेंगे। इसमें कहा हमारे बहुत ही श्रद्धेय संत हैं, उन्होंने आमंत्रित किया है, तो मैं शायद 3 दिन रुकूंगा और 3 जगह पे एक सवाल छोटा सा ये है, क्या बिहार में जो बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आप आज के मौके पे रहने दीजिए, फिर कल कर लेंगे। सुना आपने आरिफ मोहम्मद खान साहब क्या कह रहे हैं? कहीं देखा है आपने कि अगर किसी भी प्रदेश के राज्यपाल से, हालांकि उस चीज को आप भूल जाइए, संवैधानिक परंपराओं और इन तमाम चीजों की बातचीत करना भूल जाइए। मैंने पहले ही कहा था कि राज्यपाल दरवाजे दरवाजे, नेताओं के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, लेकिन यहां मसला दूसरा है। कभी आपने सुना है कि किसी प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा राज्यपाल से पूछा जाए और राज्यपाल ये कहे कि नहीं आज बात नहीं करेंगे, कुछ दिनों बाद करेंगे? जबकि कायदा तो यह होना चाहिए कि राज्यपाल ये कहे कि मैं संवैधानिक प्रमुख हूं, मैं मुख्यमंत्री से इसके बारे में बात करूंगा, मैं मुख्यमंत्री से इसके बारे में कहूंगा। हालांकि आमतौर पर राज्यपाल इस तरह का भी बयान देने से बचना चाहेंगे, लेकिन चलिए, आप सक्रिय राज्यपाल है, आपकी दोस्ती नीतीश कुमार के साथ है, पुरानी दोस्ती नीतीश कुमार के साथ है। हालांकि अब नीतीश कुमार की विदाई के लिए ही ऐसा लग रहा है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने आपको पटना भेजा है, लेकिन इसके बावजूद संवैधानिक प्रमुख होने के नाते आप इस सवाल को टाल सकते थे, आप मुख्यमंत्री से बात करने की बात कह सकते थे, लेकिन आप पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बता रहे हैं कि नहीं आज बात नहीं करते, कुछ दिनों बाद बात करेंगे। फिर यह भी कह रहे हैं कि कुंभ में जाऊंगा, कई दिन कुंभ में रहूंगा। तो ये सारा मसला बिल्कुल एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर, एक संवैधानिक प्रमुख के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार की कमान संभाले हुए कोई व्यक्ति बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि संवैधानिक रूप से भले ही नीतीश कुमार राज्य के मुखिया हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब एक एक करके तमाम चीजों को टेक ओवर करते जा रहे हैं। पहले प्रशांत किशोर को बातचीत के लिए न्योता देना, प्रशांत किशोर को यह कहना कि आपका आमरण अनशन खत्म करवाऊंगा, छात्रों को लेकर मेरे पास आइए, मुझसे बात करिए, और फिर जब पत्रकार पूछते हैं तो कहते हैं कि इस मुद्दे पर आगे चल के बात करेंगे, कुंभ जाने की बात भी कह रहे हैं, ये तमाम चीजें कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? वो भी आए दावत में। उसके बाद समस्तीपुर में प्रगति यात्रा के दौरान जो कुछ हुआ, बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। इससे पहले हम और आप नीतीश कुमार को सभी जानते हैं और यह कहा जाता है कि चाणक्य की असली धरती से आने वाले नीतीश कुमार ने कई बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को मात दी है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी
जोड़ी ने अपने किसी नेता को बिहार के मैदान में नहीं उतारा, बल्कि राज्यपाल को ही बिहार के मैदान में उतार दिया है और राजभवन अब सक्रिय राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। नीतीश कुमार समस्तीपुर में थे, प्रगति यात्रा में उनका विरोध किया गया, छात्र विरोध करते हुए नीतीश कुमार गो बैक के नारे लगाते हुए नजर आए, लेकिन अपने स्वभाव के मुताबिक, अपनी आदत के मुताबिक, चूंकि नीतीश कुमार मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं, महिला मतदाताओं के साथ वो सीधा संवाद स्थापित कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे खड़े भारतीय जनता पार्टी के कोटे से दूसरे उप मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने अपनी पगड़ी खोलने की कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटा देंगे पगड़ी नहीं खोलेंगे। नीतीश कुमार ने उन सम्राट चौधरी साहब की पगड़ी भी खोल दी, सम्राट चौधरी का सम्राट बनने का मंसूबा भी एक तरह से तोड़ दिया। लेकिन यहां नीतीश कुमार महिला मतदाताओं के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं और उनके सम्राट चौधरी यानी उप मुख्यमंत्री किस तरह से बार बार नीतीश कुमार को कह रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चलिए 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 जरा इस वीडियो को भी आप गौर से सुनिए, नीतीश कुमार के संवाद को गौर से सुनिए, महिला मतदाताओं के साथ बातचीत को गौर से सुनिए और सम्राट चौधरी किस तरह से नीतीश कुमार पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं उसको जरा गौर से सुनिए। महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं। पहले घर देख में रहे हैं रहते ना? थे भैया ना, बाहर निकलने आप के लोगों लिए। को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कौन, माता न पैदा की, माँ न की। तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। जानते हैं, अब आप देखिएगा कि अब कम से कम बिहार में बहुत अच्छा से बढ़ रहा है। अब पुरुष और महिलाओं की संख्या में अब देखिए कि महिलाओं का भी सब बहुत इज्जत कर रहे हैं। ठीक घर का गिरनी न थे सर। बहुत अच्छा, ठीक है, एकदम करा, ठीक है। ईद आप सब जगह देखते हैं, नहीं तो ठीक है। सुना आपने? अब जरा याद कीजिए उन बयानों को कि तेजस्वी यादव किस तरह से बार बार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने नेता भी सार्वजनिक मंचों पर बार बार इस तरह का आभास देने की कोशिश करते हैं। अगर मुख्यमंत्री संवाद कर रहा है, मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ बातचीत कर रहा है, मुख्यमंत्री महिला मतदाताओं के साथ संवाद कर रहा है, इसी यात्रा पर तो निकले हैं, महिला मतदाताओं के समर्थन पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जीत रहे हैं, लेकिन उनके संवाद के बीच, उनके बातचीत के बीच इस तरह से बार बार टोका टोकी करने का मकसद सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी बिना कुछ कहे ही तेजस्वी यादव के बयान को सच साबित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी यह साबित करना चाहती है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने की क्षमता खो चुके हैं। तो एक तरफ भाजपा के उप मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक तरह से मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम संवैधानिक परंपराओं नियमों का उल्लंघन करते हुए। तो सवाल क्या उठ रहा है? सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार की पूरी विदाई का प्लान तैयार कर लिया गया है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में विलय का प्लान तैयार कर लिया गया है? क्या प्रशांत किशोर को अब एक उस विकल्प के रूप में उभारने की कोशिश की जा रही है कि अगर नीतीश कुमार पलट जाए या भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों की मांग करे, तो उसी तरह से प्रशांत किशोर को मोदी का हनुमान बना दिया जाए, जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपने आप को मोदी का हनुमान बताते हुए नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड को चुनाव एक तरह से हरवाने का काम किया। आंकड़ों को याद कीजिए, आंकड़े बहुत सारी चीजें बताएंगे। 2015 के चुनाव में, 2015 के विधानसभा चुनाव में जो नीतीश कुमार की पार्टी को 71 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, उन नीतीश कुमार की पार्टी को 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 43 सीटों पर जीत हासिल हुई और उन्हें बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले छोटे भाई की भूमिका को स्वीकार करना पड़ा। यह भी याद करिए कि उस चुनाव में अपने आप को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने बिहार की 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस तरह का माहौल बना दिया था कि नीतीश कुमार की पार्टी खत्म होने जा रही है, नीतीश कुमार की विदाई होने जा रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक साथ कई मोर्चों पर साजिश और षड्यंत्र रच रही है? प्रशांत किशोर को नेता बनाने का मकसद क्या यह है कि अगर
अगर नीतीश कुमार समझने को तैयार ना हो तो कुछ महीनों बाद होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग उसी तरह से किया जाए जिस तरह का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग 2020 के विधानसभा चुनाव में मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान का किया गया था। और इससे भी बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या जानबूझकर नीतीश कुमार की छवि, नीतीश कुमार की क्षमता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? तो आप जरा इन तमाम षड्यंत्रों की बानगी समझिए। एक तरफ राज्यपाल जो कि केंद्र द्वारा भेजे गए हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी छात्रों का आंदोलन मुख्यमंत्री नहीं खत्म करवा पा रहे हैं, बीपीएससी के छात्रों के साथ मुख्यमंत्री संवाद नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री की चिंता में ही बीपीएससी के छात्र नहीं है, बिहार के युवा नहीं है, लेकिन वो राज्यपाल होने के बावजूद उनसे संवाद करने को तैयार है, प्रशांत किशोर के माध्यम से संवाद करने को तैयार है। दूसरी तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने और मंत्री बने तमाम नेता बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। कई बार जुबान नहीं बोलती, कई बार स्पष्ट रूप से बयान नहीं दिया जाता, लेकिन चुप्पी, इशारा, टोका टाकी बहुत कुछ कह जाती है। तो बिहार की राजनीति इस तरह से दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है जहां चारों तरफ से नीतीश कुमार की घेरेबंदी शुरू हो गई है। लेकिन क्या नीतीश कुमार शांत रहेंगे? और शांत रहेंगे भी तो कब तक रहेंगे? याद रखिए, नीतीश कुमार उस तरह की छवि के नेता माने जाते हैं जिनके बयान से ज्यादा उनकी चुप्पी खतरनाक होती है, उनकी चुप्पी घातक होती है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर बिहार की राजनीति में यह कहा भी जा रहा है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव को डरा तो दिया, तेजस्वी यादव को अपने पिता लालू यादव की बात नहीं मानने के लिए मजबूर तो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार लगातार लगे हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता गिड़गिड़ाने वाली हालत में ये कह रहे हैं कि बताइए, तेजस्वी यादव अपने पिता की बात नहीं मान रहे हैं, अपने पिता लालू यादव की बात नहीं मान रहे हैं। तो अभी इस पर अल्प विराम जरूर लगा है, कॉमा जरूर लगा है, लेकिन नीतीश कुमार के खेला करने की जो इच्छा है, ऐसा लग रहा है कि वो लगातार बलवती होती जा रही है और वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कौन बाजी मारेगा? क्या राज्यपाल जिनको एक विशेष काम के लिए पटना भेजा गया है, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? क्या वो नीतीश कुमार की वो हालत कर देंगे जो हालत संजय झा और राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह भी नहीं कर पाए? क्या राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार को इस बात के लिए तैयार कर पाएंगे कि वो अपनी जनता दल यूनाइटेड का विलय आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ कर दे? या फिर नीतीश कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, इन तमाम नेताओं की घेरेबंदी को तोड़ते हुए लालू यादव और तेजस्वी यादव को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, यानी खेला करने में कामयाब हो जाएंगे? इसके लिए कई तारीखें अहम बताई जा रही है। 15 जनवरी का महत्वपूर्ण दिन बताया जा रहा है, 18 जनवरी का भी बड़ा दिन बताया जा रहा है जिस दिन राहुल गांधी पटना में होंगे और लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो 15 जनवरी हो, 18 जनवरी हो या इसके बाद आने वाली कोई और तारीख, लेकिन फिलहाल बिहार में राजनीतिक षड्यंत्रों का खेला अपने चरम पर है। कौन खेला करेगा, इसके लिए इंतजार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।